हेलो, आज हम नवंबर का करेंट अफेयर एसपीडी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी का उद्घाटन कहाँ किया? तो अटल नगर, नवा रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अटल नगर, नवा रायपुर में। भारत का पहला अत्याधुनिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? मुक्त राज्य किसे घोषित किया है? तो केरल को। कब से? 1 नवंबर 2025 को। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को 1 नवंबर 2025 को। 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? तो चेरापूंजी में। 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? तो कहाँ? चेरापूंजी में। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो तख्त श्री हरमिंदर सिंह पटना साहिब में। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजय गर्ग ने। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजय गर्ग। 1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अकंथी राजू। 1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अकंथी राजू को। 1 नवंबर 2025 को भारत के वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू और लिस्मेनियस से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? तो अफगानिस्तान को। 1 नवंबर 2025 को भारत ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू और लिस्मेनियास से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? तो अफगानिस्तान को। 1 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है? तो चीन ने। किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है? तो चीन ने। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 और रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 kg का उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो उस उपग्रह का नाम है CMS-03। क्या है? तो CMS-03। यानी 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5, ये इंपॉर्टेंट है, LVM-3M5 रॉकेट्स बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी कितना था? 4400 kg संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया था CMS-03 को। किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिला और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु पिंकी सहेली कार्ड लॉन्च किया है? कौन था? पिंकी सहेली कार्ड लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया है? तो दिल्ली। 2 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना क्वेश्चन। 2 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना कोष। 2 नवंबर 2025 को किस देश ने अब नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क का जल अवतरण किया है? तो रूस ने। किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क का जल अवतरण किया है? तो रूस ने।
किस देश की जेनिस तजेन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 250 महिला एकल खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया ने। किस देश की जेनिस तजेन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 250 महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन? इंडोनेशिया ने। 2 नवंबर 2025 को मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो दक्षिण अफ्रीका। मतलब इसका मेजबान, इस खेल का महिला वनडे विश्व कप का मेजबान कौन था? भारत। भारत ने किस देश को 50 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। 2-3 नवंबर 2025 को किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जियानी भारत की यात्रा की है? तो बहरीन ने। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जियानी भारत की यात्रा की? तो बहरीन ने। भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समक्ष का मूल्यांकन करने के लिए किसी अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड क्यूए लॉन्च किया? तो OpenAI ने। कहता है कि 3 नवंबर 2025 को भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड क्यूए लॉन्च किया है? तो किसने? तो OpenAI ने। किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए पैट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो यूक्रेन ने। किसने दिया है? तो यूक्रेन ने। यानी यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम किसने दिया? तो जर्मनी ने। 3 नवंबर 2025 को कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मालदीव ने। यानी कौन सा देश धूम्रपान पर, क्या चीज़ पर? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन? मालदीव। भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास योजना भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए 2,50,000 की सहायता प्रदान की? तो डोमिनिका को। भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 2,50,000 की सहायता प्रदान की है? तो डोमिनिका को। 3 नवंबर 2025 को किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? तो तांजानिया। 3 नवंबर 2025 को किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? तो तांजानिया। किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग VTOL तकनीक का विकसित की है? तो IIT मद्रास ने। किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग तकनीक विकसित किया है? तो IIT मद्रास। 3 नवंबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिक लेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अमेरिका ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिक लेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अमेरिका। 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला छठा भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो SBI। 4 नवंबर 2025 को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो अमूल को। कहता है कि 4 नवंबर 2025 को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किसको? अमूल को। 4 नवंबर 2025 को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो शेफाली वर्मा को। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा, जो महिला क्रिकेटर हैं।
नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने के लिए मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है? तो तिमोर लेस्ते को। तिमोर लेस्ते क्या है? तो आसियान का 11वां मेंबर कौन है? आसियान का 11th मेंबर तो तिमोर लेस्ते है। भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है? तो तिमोर लेस्ते को। गोपीचंद पी हिंदुजा जिनका 4 नवंबर 2025 को निधन हो गया है, कौन थे? तो भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति गोपीचंद पी हिंदुजा जिनका 4 नवंबर 2025 को निधन हो गया है, कौन थे? तो भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति 5 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू सीआरटी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो निक्सकार 19। प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू सीआरटी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो नेक्सकार 19। 5 नवंबर 2025 को गूगल की अल्फाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च किया है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है? तो आयरन बूट। गूगल की मम्मी अल्फ़ाबेट को कहते हैं। गूगल की मम्मी कौन हुआ? अल्फ़ाबेट। तो गूगल की अल्फ़ाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च किया है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है? तो आयरन बूट। कौन है? तो आयरन बूट है। मतलब आयरन बूट को किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 5 नवंबर 2025 को अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गया था? गजाला हाशमी। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? तो गजाला हाशमी। 5 नवंबर 2025 को जारी ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलकेनी। 5 नवंबर 2025 को जारी ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी? तो रोहिणी नीलकेनी। 5 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर साई गौतम बालकृष्णन को। कहता है कि मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारतीय राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र ने। कौन सा दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारतीय राज्य बन गया था? कौन है? वो महाराष्ट्र है। 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल डॉक्टर एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो आंध्र प्रदेश। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल डॉक्टर एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया था? आंध्र प्रदेश के। मतलब वो डॉक्टर कहाँ के? आंध्र प्रदेश के ना। किस राज्य? और 5 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? तो जोहराम ममदानी। न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? तो जोहराम ममदानी। तेलंगाना सरकार ने कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार ने कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। किस देश ने मिनटमैन तृतीय अंतर्महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका में। अमेरिका ने किया है ना। मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कौन किया है? तो अमेरिका ने। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। भारतीय नौसेना का पहला सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया था? INS इक्षक। भारतीय नौसेना का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया था? INS इक्षक।
6 नवंबर 2025 को भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो एनएचपीसी लिमिटेड ने भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा। कोलिंग्स डिक्शनरी किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कोलिंस, को से को, इधर कोलिंस, इधर कोडिंग, तो वाइब कोडिंग किसको? तो कोलिंस डिक्शनरी किसको घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। कोलिंस डिक्शनरी किसको घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। यानी यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस में 90% कमी का लक्ष्य रखा है। 6 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल घोषित किया? तो फिलीपींस ने। यानी किस देश ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल घोषित की है? तो फिलीपींस। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली किस अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो सुलक्षणा पंडित। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया है? तो सुलक्षणा पंडित। वर्ष 2062 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी का 6 नवंबर 2025 का निधन हो गया था? जेम्स डी वाटसन। वर्ष 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी का 6 नवंबर 2025 का निधन हो गया था? जेम्स डी वाटसन। वाटसन क्या चीज़ का खोज किया था? तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाटसन ने। और जीन शब्द का तो जोहानसन ने। 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस न। 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस न। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम की रचना किसने किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और 7 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नौसेना में शामिल किया है? तो चीन ने। किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नौसेना में शामिल किया? क्या? तो फुजियान। तो चीन ने। फुजियान को किसने लॉन्च किया? तो चीन। फुजियान को किसने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। 7 नवंबर 2025 को 6ठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS, जो चेन्नई के हैं ना। यानी 6ठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल BS। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। कहाँ? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली। 7 नवंबर 2025 को 49वें बांग्ला महोत्सव यानी 100 ड्रम महोत्सव यानी बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। इसको 100 ड्रम महोत्सव
कहते हैं। तो कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। यानी वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। किसने नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने। किसने आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने? तो अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। किस देश के साथ राष्ट्रीय जागरूक किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था? यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ। 6 से 8 नवंबर 2025 तक एयरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु 7वां भारत विनिर्माण शो IMS 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। 6 से 8 नवंबर 2025 तक एयरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु 7वां भारत विनिर्माण IMS 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ? तो बेंगलुरु में। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की और इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल कितनी संख्या हो गई? 164 संख्या हो गई ना। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 164 हो गई है। 8 नवंबर 2025 को कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत। कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत। 8 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो BSF। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो BSF। 8 नवंबर 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया है? तो कुचल्ला कैवल्य रेड्डी। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? तो कुचल्ला कैवल्य रेड्डी। 8 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। बच्चे किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली। 8 नवंबर 2025 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो एक्सरे के खोज के लिए। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो एक्सरे। 9 नवंबर 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो BSF। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो BSF ने। तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मानसी सिंह ने। तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मानसी सिंह। उत्तराखंड ने अपना स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाई? 25वीं वर्षगांठ। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाई? तो 2025 मतलब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ना। 9 नवंबर 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा स्थापना दिवस। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया था? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस तो 9 नवंबर को। 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया था? कोलंबो विश्वविद्यालय में। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया था? कोलंबो विश्वविद्यालय। 10 नवंबर 2025 को किस राज्य ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने। किस राज्य ने बहु विवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम ने। 10 नवंबर 2025 को क्या? तो 10 नवंबर
10 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अच्छी रेटिंग वाली भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया था? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP32 की मेजबानी कौन करेगा? तो अदिस अबाबा इथोपिया ने 2027 में होने वाले 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का COP32 की मेजबानी कौन करेगा? तो अदिस अबाबा इथोपिया। अदिस अबाबा कौन? तो इथोपिया। और COP अभी को वर्तमान में जो COP30 कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के बेला में। COP30 कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील के बेला में। COP31 कहाँ हुआ है? होगा COP31 जो 2026 में होगा, ये तुर्की में होगा। कहाँ होगा? तो तुर्की में। और COP27 कहाँ होगा? तो अदिस अबाबा इथोपिया। 10 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। 10 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो शेख अल नवेस को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो शेख अल नवेस को। 10 नवंबर 2025 को रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया था? आकाश कुमार चौधरी। रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया था? आकाश कुमार चौधरी ने। किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो मालदीव में। किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो हनीमाधु हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मालदीव में। किसकी सहायता से? तो भारत की सहायता से। 10 नवंबर 2025 को काहिरा में ISS शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सम्राट राणा। कहते हैं कि काहिरा में ISSF मतलब इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन है ना, काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर क्या जीतकर? तो स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत एयर पिस्टन विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सम्राट राणा। 10 नवंबर 2025 को मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टन निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला ने बने हैं। मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टन निशानेबाज कौन बने? तो अनीस भानवाला। 10 नवंबर 2025 को तेलंगाना राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया है? आंद्रे श्री। कवि का नाम क्या है? तो आंद्रे श्री। तेलंगाना राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया था? आंद्रे श्री। विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया। विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 नवंबर 2025 को। जिसका विषय क्या था? विश्वास परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है और विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया। जिसका विषय क्या था? विश्वास परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पुनः छज्जू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो भूटान। यानी पुनः छज्जू द्वितीय पनबिजली परियोजना कहाँ हुआ है? तो भूटान में। किसने किया था? मोदी जी ने। भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो मनोहर लाल खट्टर ने, जो विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर, जो विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं।
11 नवंबर 2025 को हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविस लेजले, मतलब डेविस लेजले कहाँ क्या था, हंगरी मूल के ना ब्रिटिश लेखक है ना, हंगरी के है पर अभी ब्रिटिश में है ना। डेविस लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया था, फलेस उपन्यास के लिए। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविस लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया था, फलेस। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया, तो थार रेगिस्तान राजस्थान में। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया, तो थार रेगिस्तान राजस्थान में। 11 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया था, महाराष्ट्र को। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, तो महाराष्ट्र को। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वास्तु द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कैमा है, तो 15वां है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वास्तु द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, तो भारत का स्थान 15वां है। 11 नवंबर 2025 को किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया है, तो पलक मुछाल को। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया है, तो पलक मुछाल ये सिंगर है। 11 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हीकल्स पहल की घोषणा की, तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा की है, तो तमिलनाडु। 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, तो ओमान को। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा, मतलब अभी जो यूनेस्को महासभा हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में ना। यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, तो ओमान को चुना गया। किसे चुना गया है, तो ओमान को चुना गया है। 11 नवंबर 2025 को 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर कौन बन गई है, तो अर्शी गुप्ता। महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर कौन बन गई है, तो अर्शी गुप्ता। भारत में 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। भारत में 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। 12 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब। 12 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब। 12 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है, तो ओंटारियो कनाडा में। यानी G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है अभी, तो ओंटारियो कनाडा में। 12 नवंबर 2025 को भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान किस अफ्रीकी देश से कितने चीतों को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा है, मतलब किस अफ्रीकी देश से, तो 8 से। यानी भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश से कितने चीतों को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की है, तो 8 चीतों को। 12 नवंबर 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया था, IIT बॉम्बे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया, तो IIT बॉम्बे। जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीवन श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो अंजना बद्री नारायण को। जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीवन विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो अंजना बद्री नारायण को। 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया, तो काल चक्र समय का चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया था, काल चक्र और समय का चक्र।
12 नवंबर 2025 को डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में तपेदिक टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 21%। 12 नवंबर 2025 को डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 21% की, यानी टीबी में कितना गिरावट हुआ? तो 21%। 12 नवंबर 2025 को पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो न्योमा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो न्योमा। और 12 नवंबर 2025 को आईसीसी ने किस देश के सेनूरन मुथुसामी और लौरा बोल्टवाडट को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी ने किस देश के सेनूरन मुथुसामी और लौरा बोल्टवाडट को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। कौन? सेनूरन मुथुसामी और लौरा बोल्टवाडट। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? बाल जीवन रक्षा। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? बाल जीवन रक्षा। 8 से 13 नवंबर 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी राजकीय यात्रा की है? तो अंगोला और बोत्सवाना की। 8 से 13 नवंबर 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी पहली राजकीय यात्रा की है? तो अंगोला और बोत्सवाना। 5 से 13 नवंबर 2025 तक बलि यात्रा महोत्सव। कौन सा? तो बलि यात्रा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कटक ओडिशा में। 5 से 23 नवंबर 2025 तक बलि यात्रा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कटक ओडिशा में। कहाँ किया गया है? तो कटक ओडिशा में। बलि यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कटक ओडिशा में। 13 नवंबर 2025 को किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोल पुलित को भौगोलिक टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वह सिक्किम। किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वह सिक्किम के। 13 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड। यानी सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित सारडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो कौन है, कहाँ का है? तो झारखंड का है। 13 नवंबर 2025 को किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया था? गोदरेज। 13 नवंबर 2025 को किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है? तो वो कहाँ का है? तो गोदरेज कंपनी है जो गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है। उड़ीसा। यानी 13 नवंबर 2025 को उड़ीसा के किस 2 समुद्र तटों को 2025-26 के लिए ब्लू के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग परमाणु दिया है? तो सोनापुर और पुरी को। उड़ीसा के किस 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग परमाणु मिला है? तो सोनापुर और पुरी। 14 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया था? सुशीला शुक्ला और पुस्तक 1/12 के लिए। 14 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? सुशील शुक्ला। पुस्तक का नाम सुशील शुक्ला को मिला है और पुस्तक का नाम क्या था? 1/12 ने सुशील शुक्ला को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसके लिए, किस पुस्तक के लिए मिला था? 1/12 के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 243 सीटों में से कितने सीटों पर जीत हासिल की है? तो 202। महागठबंधन को 25 सीटें आई है। कहते बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल किया? तो 202 सीटों पर। महागठबंधन को कितना आया है? तो 25। 14 नवंबर 2025 को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को उनकी कहानी के लिए दिया गया था 1/12 के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो सुशील शुक्ल को। किसको मिला? सुशील शुक्ल को। उनकी कौन सी कहानी के लिए? 1/12 के लिए। 14 नवंबर 2025 को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एयूवी विकसित किया है? डीआरडीओ ने। किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एयूवी विकसित किया है? तो किसने? तो डीआरडीओ ने। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कामिनी कौशल। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कामिनी कौशल का।
पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालुमरदा थिमक्का पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालुमरदा थिमक्का का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह पर्यावरणविद के लिए प्रसिद्ध थी। यानी पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालुमरदा थिमक्का का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो पर्यावरणविद के लिए। 14 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है? तो जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया है? तो जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो इम्फाल मणिपुर में किया गया। कहाँ किया गया है? तो इम्फाल मणिपुर। जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ किया है? तो इम्फाल मणिपुर। 15 नवंबर 2025 को किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाया गया है? तो बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 2025 को किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाया गया है? तो बिरसा मुंडा। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो मुंबई। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो मुंबई। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देश, मतलब क्वाड देश में कौन कितने देश है? 4। मतलब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मलाबार 2025 में भाग लिया था INS सह्याद्री ने। कौन सा भाग लिया था? INS सह्याद्री। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देशों की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मलाबार 2025 में भाग लिया था? INS सह्याद्री। 10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ ब्राजील के बेले में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजित किया गया था? कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब किस थीम के साथ ब्राजील के बेला में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 हुआ है? तो क्रियान्वयन, समावेशन और नवाचार। यानी COP30 अभी कहाँ हुआ था? ब्राजील के बेला में। किस थीम के साथ हुआ था? क्रियान्वयन, समावेशन और नवाचार। COP31 कहाँ होगा? 2026 में, तो तुर्की में। COP32 कहाँ होगा? तो इथोपिया में। COP32 कहाँ होगा? तो इथोपिया में। 22 से 23 नवंबर 2025 तक G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 22 से 23 नवंबर 2025 तक G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 10 से 23 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगामी, कर्नाटक में। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ हुआ है? तो बेलगावी, कर्नाटक। मित्र शक्ति कहाँ हुआ? तो बेलगावी, कर्नाटक। भारत के 93वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया था? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत के 93वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया था? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। 16 से 17 नवंबर 2025 तक किस दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। 16 से 27 नवंबर 2025 तक किस दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो भारत और फ्रांस। 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री देश कौन है? तो जापान है। कहता है कि 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन है? तो जापान है। यानी इफ्फी कहाँ होगा? था गोवा में। उसमें कंट्री फोकस देश कौन है? तो जापान है। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमा यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमा यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को। 11 से 29 नवंबर 2025 तक छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में। 11 से 29 नवंबर 2025 तक छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है? तो पालिताना, गुजरात। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर, यानी दुनिया का पहला शाकाहारी शहर कौन बन गया है? तो पालिताना, गुजरात। नवंबर 2025 में भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन तक पहुंच गया? 880 मीट्रिक टन। भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन तक पहुंच गया था? 880 मीट्रिक टन।
पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो उर्सुला वॉन डेर मेलेन, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय उर्सुला वॉन, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को। यानी भारत सरकार ने वर्ष 2026 में रिपब्लिक डे समारोह में रिपब्लिक डे सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था? उर्सुला वॉन, जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष है, और एंटोनियो कोस्टा, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है? तो उत्तराखंड ने। और 2 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स अभियान की शुरुआत की है? तो यूएई ने। किस देश ने अपनी 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया है? तो यूएई ने। किसने शुरू किया है? तो यूएई ने। थैंक यू।